ओके बेटा, तो अब ये टाइप 4 आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देते हो, डिवाइड करते हो, और अगर क्वोशंट आपका पॉइंट में आता है, ठीक है, पॉइंट किस में आता है, सॉरी, क्वोशंट किस में आता है, पॉइंट में, तो वो हमारा हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बेटा देखो, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, क्या होता है, रिपीटिंग, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग, क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, तो आ जाओ यार थोड़ा सा इसको बाई एग्जांपल समझते हैं, फिर समझ लो एक बार। डेसिमल एक्सपेंशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। बट टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट होते हैं, केवल टर्मिनेटिंग अकेला होता है। फिर समझ लो, डेसिमल एक्सपेंशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है ओनली 1 पार्ट एंड नॉन टर्मिनेटिंग है 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इज रिपीटिंग एंड सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आ जाओ इसको बेटा बाई एग्जाम्पल समझते हैं। तो यार देखो, जैसे कि हमने अगर एग्जाम्पल ले लिया 5/2, क्या एग्जाम्पल ले लिया 5/2। तो जब यार हम देखो 2 का डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 1 बचा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो जब आपने 5/2 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 2.5। समझ पा रहे हो ना? जब 5.2 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 2.5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद में ये जो नंबर है ये स्टॉप हो गई है, अब इसके 5 के बाद कुछ नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा आप डिवीजन करो कि जिसके पॉइंट के 1 या 2 डिजिट बाद में नंबर स्टॉप हो जाए, नंबर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, नंबर आना बंद हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये नंबर ना करता, अगर ये नंबर ना करता तो वो हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल डेट, जैसे आपने 5/2 लिया, इसको जब डिवाइड किया तो 2.5 के बाद समाप्त हो गए ये, लेकिन अगर यहीं पे आप 5.3 कर दोगे, क्या कर दोगे, 5.3। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.6666666 करते जाओ, जितना दम है उतना करते जाओ, कभी ये खत्म ही नहीं होगा। इसको करते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। 5 में जब आप 3 से भाग दोगे तो उसका जो क्वोशंट है वो कभी फिनिश नहीं होगा, क्वोशंट कभी फिनिश नहीं होगा। तो जब वो कभी फिनिश नहीं होगा तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। और जब डेसिमल के बाद में नंबर जाके फिनिश हो गई तो वह है टर्मिनेटिंग का। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ पा रहे हो ना? जब भाग देने पर कोसेंट दशमलव के 1 या 2 डिजिट के बाद में पूर्ण तरीके से बंद हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और जब 1 या 2 डिजिट के बाद बंद ना हो, आता ही चला जाए, आता ही चला जाए, आता ही चला जाए, सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बेटा देखो और एग्जाम्पल ले लो। अगर हम अगला एग्जाम्पल ले ले, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया रूट में 2। जब ये रूट 2 का जो वैल्यू होती है, जब पॉइंट पे आप निकालते हो तो 414 ऐसे करके आता है। ठीक है, ऐसे करके जब रूट 3 लोगे तो हो जाएगा 1.732 डैश डैश डैश। अब ये देखो यार, ये जो तुम्हारी नंबर है, देखो ऊपर क्या हुआ था कि बार बार सेम सेम नंबर रिपीट हो रही है, 6 लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, 414 ऐसे करके चेंज हो जाएगा। तो जब दशमलव के बाद नंबर खत्म ना हो, नंबर क्या ना हो, खत्म ना हो, और साथ ही साथ नंबर बार बार रिपीट ना करे, बार बार रिपीट ना करे, पहले समझो। नंबर खत्म हो जाए टर्मिनेटिंग, नंबर ना खत्म हो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, एक रिपीटिंग वाला और एक नॉन रिपीटिंग वाला। तो भैया देखो सिंपल सी बात क्या है कि जब नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, जब नंबर फिनिश नहीं हो रही है सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगर नंबर फिनिश हो जा रही है तो दैट इज टर्मिनेटिंग। अब यार जब फिनिश नहीं हो रहे तो उसमें ये देखना है कि नंबर रिपीट हो रही है क्या बार बार। अगर बार बार नंबर रिपीट हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो यार देखो डेसिमल एक्सपेंशन को यहाँ पे कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, देखो 2 तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक,
तो जैसे हमने 5/5/2, जब 5 में हमने 2 से भाग दिया तो ये जाके एक लेवल के बाद में ये फिनिश हो गया, एक लेवल के बाद में ये जाके फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया, बट ये फिनिश नहीं हुआ, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब यार देखो ये सेम नंबर रिपीट हो जा रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो गया, बट ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, समझे। अब चलो क्वेश्चन कराएंगे आगे।